मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान का मैच होना है। मैच को लेकर देश भर में विरोध के स्वर जागृत हो चुके हैं। पहलगाम हमले के विरोध में देश भर में मैच का बाइकआउट चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच करवाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, जहां के आतंकवादियों ने हमारे देश के 25 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, हमारी बहनों से उनका सिंदूर छीन लिया, तमाम लोगों से कैसी सिंपैथी, उस देश से कैसी सिंपैथी और कैसा मैच। पूरे देश भर में विरोध कुछ इस तरीके से हो रहा है और ऐसे में भारत समाचार ने भी एशिया कप से कोई भी जुड़ी अपडेट दिखाने के लिए बहिष्कार कर दिया है। देश भर में मैच का बाइकआउट चल रहा है, लोग जगह जगह विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार जागो, न जाने कैसी हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर लोग इस मैच का विरोध कर रहे हैं। और वैसे तो जब जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ती है और लोग सारा कामकाज छोड़कर अपने घरों में मैच देखते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है सीधे तौर पर उन तमाम लोगों से जो शहीद हो गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद अब पाकिस्तान से क्रिकेट मैच। आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये मैच ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? पीछे आ जाते देखिए, क्रिकेट तुझसे बैर नहीं लेकिन पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। जिस प्रकार 22 अप्रैल को हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, हमारे लोगों की निर्मम हत्या की गई, ये देश भूला नहीं है और अभी तक उनके चिता की आग ठंडी नहीं हुई। और हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, पूरे दुनिया में वो धिक्कारा जाता है। क्या जरूरत है उसके साथ मैच खेलने की? बहुत सारे प्रसंग आएंगे, बहुत सारे और भी देश है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, खेल खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक नकारा देश है, एक निकम्मा देश है, आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए। हमारे साथ दो रिपोर्टर्स इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद से जितेंद्र जुड़े हुए हैं और कफील हमारे साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले कफील, आपके पास आएंगे। किस तरह का विरोध आज हो रहा है, क्योंकि एशिया कप होना है और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाएं सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं और मैच क्यों करवाया जा रहा है ऑर्गेनाइज? लोगों का सीधा सीधा सरकार से यही सवाल है। कफील, बिल्कुल, देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसका इंतज़ार दोनों ही देशों के लोग काफ़ी बेसब्री से करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा मौका है कि पूरे देश में, ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश है या और तमाम अन्य प्रदेश हैं, पूरे देश में इस मैच का काफ़ी विरोध हो रहा है। लोग BCCI को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहलगाम हमला किया, आतंकवादी हमला किया, निर्दोषों की हत्या की, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, लेकिन ये मैच करवाने की क्या जरूरत थी? इससे कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचेगा। तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। इसके अलावा लोग बायकॉट का नारा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान का जो आज मैच होने वाला है उससे भारत के लोग नाखुश हैं। जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने दिखाई थी पहलगाम में, उससे लोगों में आक्रोश है। फिलहाल जिस तरह से तैयारियां होती थी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लखनऊ में, वैसी कोई तैयारियां दिखाई नहीं पड़ रही। रोड पूरी तरह से पसरी पड़ी हुई है। पहले ये होता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो जो लखनऊ के प्रमुख चौराहे होते थे वहाँ पे LED लगाई जाती थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती थी ताकि लोग वो मैच देख सके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लोगों में नाराज़गी है। कल भी आपने कई विजुअल देखे होंगे जिसमें लोग पुतला BCCI का फूंक रहे हैं। इसके अलावा BCCI को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मैच कराया गया, शुरू से ही जब एशिया कप का ऐलान हुआ था तब से लगातार देश के लोग यही कह रहे थे कि भारत करवाते हैं BCCI। इतना विरोध हो रहा है लेकिन उसके बाद भी मैच को अभी तक रोका क्यों नहीं गई? फिरोजाबाद से भी हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। आपके पीछे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं इस मैच का, और क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल चुका है, विरोध सब तरफ हो रहा है, वहां के लोगों का क्या कहना है? जितेंद्र,
इसका विरोध है। और यूपी में खासकर क्योंकि लखनऊ में होने वाला है, इसका खासकर विरोध है। ये तमाम लोग पुलवामा हमले को अभी तक भूले नहीं, उन युवाओं के पीछे सिंदूर कर गए, जो सुहागिन की विधवा हो गई, उनके सुहाग को नहीं भूले अभी तक कि उनके किस तरह कायराना हमला किया पाकिस्तान ने। और चंद ही कुछ महीने हुए, वर्ष भी नहीं हुआ, महीने भर में इस तरह का टूर्नामेंट करना एक तरह से संदेश देता है। भारत के लोग इस बात से नाखुश हैं, खासकर फिरोजाबाद के लोगों में इस बात की खासी नाराजगी है कि इस तरह का टूर्नामेंट एक तरह से जो एक संदेश है। लोगों से जितेंद्र बात करने की कोशिश कीजिए, जरा उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। जो लीजेंड टिकट थी हमारे सभी खिलाड़ियों ने विरोध किया था, जैसे हरभजन सिंह है, इरफान पठान है, उनको पठान है, इन सब लोगों ने भी टूर्नामेंट का विरोध किया था कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने सेमीफाइनल में विरोध करके खेले नहीं, पाकिस्तान को जीता घोषित किया गया, पाकिस्तान खेला और जीता भी। इसी तरह से हमें अब ये मैच में नहीं खेलना चाहिए। जब उनके लोग हमारे यहाँ उनको दुश्मन समझते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, अभी लास्ट के उन्नत चुनाव हमला किया और पूर्व में भी काफी ऐसे अपने चुके हैं, तो मैं नहीं समझता इनके साथ किसी तरह का कोई संबंध रखा जाए और इनके साथ खासतौर से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग आएंगे जाएंगे फिर वही माहौल बनेगा, तो बोलचाल बढ़ेगी, माहौल बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से मैच नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो एशिया कप चल रहा है तो इसमें पहले इंडिया की टीम को ना जो सही लेकिन सही बैठे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खेलना चाहिए, जो इस बार उन्होंने नहीं किया है। पहले ही मैच से स्टार्ट करना चाहिए, ब्लैक पट्टी पहने और जो पुलवामा अटैक हुआ था उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे। और मैं ये भी कहता हूँ कि पहले मैच होना नहीं चाहिए था, पर बीसीसीआई को लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच करा के वो अपना बिजनेस बना सकते, मतलब एक मैच को बिजनेस बना रखता है। वो यहाँ पे हमारी खेल भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि भावनाओं के साथ तो ठीक है कि भावनाओं से बच्चा जुड़ा हुआ है, पूरा देश खेल से जुड़ा हुआ है, पर उन 26 लोगों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने पिताजी को खोया है। मैच एक अलग जगह, बट ये वाला केस बहुत सेंसिटिव है, देश के साथ जुड़ा मामला, इस तरह का समझौता ना, उनको बाइकाट कर रहे हैं आप लोग। आप देखेंगे बहुत नहीं मैच हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर को हमें इतनी घटना आती है, देखते हमें उन लोगों को डर लगता है कि वो आतंकवादी नहीं हो, हम नहीं मैच देखेंगे नहीं। हम बिल्कुल मैच को बिल्कुल चाहते हैं, पाकिस्तान को कोई मैच तो नहीं हुआ हमारा, मैच नहीं चाहते, मैच नहीं देंगे पाकिस्तान। होता तो आप लोग काफी देखते के बाद हम देखना नहीं चाहते। बिल्कुल निश्चित तौर पर जितेंद्र सारे मैच देखा, हमने लास्ट वाला भी देखा था, आज वाला देखेंगे, आज वाला नहीं देखेंगे, अब बाइकाट कर रहे हैं। केवल एक अनुरोध है बीसीसीआई से कि अभी इस टाइम आईसीसी चेयरमैन बैठा है, सबसे ज्यादा मजबूत ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई है, सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड इंडिया का है, तो इनको तो पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। खासकर जिस टूर्नामेंट में इंडिया को लेना ही चाहिए। पूरा देश जितेंद्र उन शहीदों के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। और देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, ट्रेड और टेरर एक साथ कभी नहीं चल सकता, एक बहुत बड़ा मैसेज हिंदुस्तान के लोगों ने देने की कोशिश की। और आप देखिए हम खुद इसका बाइकआउट कर रहे हैं, भारत समाचार भी मैच से जुड़ी कोई अपडेट अपने दर्शकों को नहीं बताएगा, क्योंकि टेरर एक साथ नहीं चल सकता है, मैच इस तरीके से नहीं चल सकते। अगर देखिए भारत समाचार तो हमेशा मुहिम जनहित की उठाता रहा है और हम लोगों की पहल भी रहती है, स्थानीय मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे, हम जनता के साथ हैं, हमारा चैनल जनता से जुड़ा है, जो जनता पसंद करेगी उसको हम दिखाएंगे। जनता बाइकाट कर रही है, पूरे यूपी के लोग, पूरे देश के लोग इस मैच को बाइकाट कर रहे हैं, तो भारत समाचार की मुहिम है कि हम इसको बाइकाट करते हैं। और तमाम दर्शकों की भी यहाँ पर ओपिनियन देख रही है, इस तरह दर्शक के अंदर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुनकर कि पाकिस्तान के साथ मैच, वो कह रहे हैं कि टूर्नामेंट से बैर नहीं, पाकिस्तान की खैर नहीं। तो कुल मिलाकर भारत समाचार की मुहिम है और उसका खासा असर दिख रहा है। इस रोड पर तमाम एलईडी एलसीडी लगते थे, ये सबसे ज्यादा भारत में है और यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी क्रिएट होता है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार अगर चाहे तो सरकार दबाव इतना दे सकती है जिसकी वजह से ये मैच बंद हो, लेकिन अब सबसे बड़ा लोगों में यही सवाल है कि आखिरकार सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं मैच को बंद करना पड़ा। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करिए आप।
जी बिल्कुल। क्या लगता है सरकार की क्या मजबूरी रही है मैच करा रही है? सरकार की मजबूरी वही होगी, मैच चलेगा। हालांकि टिकट भी बहुत कम बिके, तो पहले मैच होते थे तो एक महीने पहले टिकट खत्म हो जाती थी, अभी बहुत कम टिकट बिकी है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। उनको नहीं माना पाकिस्तान का मैच क्रिकेट खेलना। सरकार को आर्थिक मुद्दे में जनता के साथ कोई बात नहीं करती। अब पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी तो उनके साथ। मैं हमारे भी जो लीजेंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उन लोगों का, जो जिसमें पुराने खिलाड़ी खेले थे उन सब लोगों ने विरोध किया, तो खेले नहीं थे। रमेश पुत्र तो उनके विरोध किया था, भैया उनके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। मतलब एक साथ, मतलब खून और क्रिकेट भी एक साथ नहीं हो सकता। जब उन्होंने साफ रूप से मैच का बहिष्कार कर दिया, घर में पहुंचने के बाद मैच को बहिष्कार करके उन्होंने पाकिस्तान को जितना रुजू करवा दिया, भाई इनको गावा पाकिस्तान कहीं फाइनल जीत के फाइनल खेली और जीती भी शायद नहीं हारी थी, हमें पता नहीं, हमने देखा ही अच्छी दुनिया ने हराया था। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे पुराने प्लेयर हैं, जैसे हमारे ये भी प्लेयर बाईकाट कर रहे हैं उस लोग को, तो हमें बहुत खुशी है। फैमिली ने अपने घर वाले खोए हैं, अपने घर वालों, उनके घर वाले शहीद हुए हैं। कल को हमारे घर में भी होगा, कल को फिर दूसरा पहलगाम होगा। वो समझ रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो उस तरफ खड़े हैं जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट किया जा रहा है, आज वो उस तरफ खड़े हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? एक जनता को समझ में आ रहा है, वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है कि कल को फिर पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, पैसे आए तो टेररिज्म बढ़ाओ, पैसे आए तो और टेररिज्म। उनके पास और है क्या वहाँ पे? पाकिस्तान में ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में ना कुछ नहीं है, टूरिज्म कुछ भी नहीं। उनके पैसा जाता कहाँ है? उनका पैसा मात्र टेररिज्म में जाता है। जब उनका सारा पैसा वहीं जाना है, और आप इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि ये जितना भी पैसा आज बनेगा, पता नहीं कितने करोड़, वो सब वहीं जाएगा। हमारा देश 140 करोड़ जनता ये समझ रही है। आप क्या आंखें बंद है? आप खत्म हो चुका है दिमाग, या आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है? आपको लगता है कि अच्छी श्रद्धांजलि होती अगर ये मैच या रद्द हुआ तरीके से? देखिए, जो लोग ना इस देश के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स, इनसे मुझे श्रद्धांजलि की उम्मीद भी नहीं है। इनसे मुझे जीरो उम्मीद है कि ये श्रद्धांजलि देंगे भी। जिनकी आंख का पानी मर चुका है कि उन्हीं के भाई इस देश में एक हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, एक हिंदू होने की वजह से उनको यहाँ पे बंदूक रख के उन पाकिस्तानियों ने मारा है गोली। क्या बोल के? कि कलमा पढ़ो, ये बोल के मारा गया था, ये बोल के गए हैं वो लोग। उस देश से आप लड़ने जा रहे हो, आप से तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रही कि आप कहीं से भी श्रद्धांजलि दोगे। श्रद्धांजलि की उम्मीद मैं उन 140 करोड़ देशवासियों से कर रही हूँ कि आज व्यूअरशिप ना देके, बॉयकॉट करके आप सही श्रद्धांजलि दीजिए। आपसे मुझे उम्मीद है, इनसे उम्मीद नहीं है। इनको आपने ही बनाया है, आप ही खड़े होके इनके खिलाफ बोल सकते हैं, आप ही इनके खिलाफ बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच कर सकते हैं। आप सबसे उम्मीद है मुझे। और अगर किसी को भी, एक भी नागरिक को सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है उन 26 शहीदों को, तो बॉयकॉट करिए आज का मैच, बॉयकॉट करिए इंडिया पाकिस्तान का मैच।